बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आबिद शहजाद और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुजरात बीट्स। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब आते हैं आज की वीडियो की तरफ। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने सेशन 2020 और 21 के लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में दाखिलों का आगाज़ कर दिया गया है। ये दाखिले मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के सेशन में होंगे। इन प्रोग्राम्स में बीएससी ऑनर, बीएस, बीएड, बीबीआईटी, बीएफए, बीकॉम, बीबीए, एमए, एमएससी, एमएड, एमएफए, एमकॉम, एमआईएम, एमआईओएम और एमबीएसएम शामिल हैं। सबसे पहली और इंतहाई ज़रूरी बात आपको बताते चलें कि इस बार यूनिवर्सिटी ने यह फ़ैसला किया है कि कोरोना वायरस की वजह से सिर्फ ऑनलाइन एडमिशन फ़ार्म ही काबिल कबूल होंगे। इसलिए आप जिस भी डिपार्टमेंट में एडमिशन हासिल करना चाहते हैं तो आप पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट या स्क्रीन पर नज़र आने वाले एड्रेसेस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अब हम मुख्तसर तारफ़ हासिल करते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के कौन कौन से जो डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले फ़ैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज है। इसमें आप क्लिनिकल साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, एग्रीकल्चर, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, स्पोर्ट्स साइंसेज और ज़ूलॉजी में एमएससी और बीएस कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में आप आर्ट एंड डिज़ाइन, इंग्लिश, फ्रेंच, हिस्ट्री एंड पाक स्टडी, फ़िलासफ़ी, इसमें आप एमए और बीएस कर सकते हैं। जो फ़ैकल्टी ऑफ फार्मेसी है इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो अक्टूबर में आएगा तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। आपने अक्टूबर 2020 के पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विज़िट करके वहाँ से आपने एडवर्टाइजमेंट ले लेना है। उसके अलावा फ़ैकल्टी ऑफ बिहेवियरल एंड सोशल साइंसेस में क्या क्या आ रहा है, इसमें कम्युनिकेशन स्टडीज़ हैं, सोशल एंड कल्चरल स्टडीज़ हैं, जेंडर स्टडीज़ हैं, पॉलिटिकल साइंस है, सोशल वर्क है। आप इसमें एमएससी, एमए और बीएस कर सकते हैं। जबकि फ़ैकल्टी ऑफ साइंसेस में हाई एनर्जी फ़िज़िक्स, इंटीग्रेटेड माउंटेन रिसर्च है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, अर्थ एंड इन्वायरमेंटल साइंसेज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, स्टैटिस्टिकल एंड एक्टोरियल साइंसेज है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, जियोग्राफी है, मैथमेटिक्स है, फ़िज़िक्स है, स्पेस साइंसेज है। आप इसमें एमएससी और बीएस में एडमिशन हासिल कर सकते हैं। कॉमर्स में आ जाएं तो आप इसमें बीकॉम ऑनर्स, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीबीए ऑनर्स में एडमिशन ले सकते हैं। जो फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट साइंसेज है इसमें आप मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मैनेजमेंट 4 इयर्स, उसके अलावा इकोनॉमिक्स, बीबीए, बीबीआईटी आप इसमें एडमिशन हासिल कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ ओरिएंटल लर्निंग, इसमें अरबिक, कश्मीरियात, पर्शियन, पंजाबी और उर्दू लैंग्वेजेस हैं। इसमें आप एमए कर सकते हैं। उसके अलावा जो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है आप इसमें मास्टर डिग्री के मुख्तलिफ़ प्रोग्राम हैं उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा काफ़ी सारे प्रोग्राम हैं तो आप अपने क्वालिफ़िकेशन की बेस पर इसमें एडमिशन हासिल कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आप कोयल टेक्नोलॉजी, क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, उसके अलावा इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स हैं। इसमें आप एमएससी, बीएससी में एडमिशन ले सकते हैं। आप फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ में एमएससी और बीएस इस्लामिक स्टडीज़ कर सकते हैं। जो फैकल्टी ऑफ लॉ है इसका सेपरेट से एक ऐड आएगा तब आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें
के यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के 2 कैंपस हैं, एक गुजरावाला और एक जेलम कैंपस। गुजरावाला कैंपस में एमए इंग्लिश, बीबीए ऑनर्स बैंकिंग एंड फाइनेंस, बीबीए ऑनर्स सेल्फ सपोर्ट, बीएस आईटी, बीएस कंप्यूटर साइंसेज, बीकॉम ऑनर्स, ये प्रोग्राम है जो गुजरावाला कैंपस ऑफ़र कर रहा है। जेलम कैंपस में बीएस मैनेजमेंट, बीबीए मॉर्निंग एंड सेल्फ सपोर्टिंग, बीकॉम ये भी मॉर्निंग और सेल्फ सपोर्टिंग में है। इसके अलावा बीएस कंप्यूटर साइंसेज, ये वो 4 प्रोग्राम हैं जिनमें वो एडमिशन ऑफ़र कर रहा है। हु कैन अप्लाई। अब हम उन हदायत की तरफ आते हैं कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और एमए एमएससी प्रोग्राम के लिए कौन कौन सा स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो एफएससी पार्ट 1 या एफए पार्ट 1 इसके इम्तिहान में आपकी फ़र्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए। जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए तो आपको कहा जाएगा कि आपने अपनी फ़ीस और ड्यूज़ जो है वो जल्द से जल्द जमा करवा दें। अगर आप अपने ड्यूज़ जमा करवाने में नाकाम रहते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो जैसा कि आपको इल्म है कि कोरोना वायरस की वजह से सेकंड ईयर का इम्तिहान अभी तक नहीं हो सका और ये फ़ैसला हुआ है कि सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनको फ़र्स्ट ईयर की बेस पर पास कर दिया जाएगा। तो अगर सेकंड ईयर में भी आपके जो एज ए होल यानी एफएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 में सेकंड डिवीज़न बन जाती है तो आपका एडमिशन कन्फर्म रहेगा, अदरवाइज़ आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। एमए एमएससी या इसके इक्वलेंट किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन भी प्रोविजनल बेस होगा। अगर आपने बीए बीएससी पार्ट 1 एनुअल में या आपने सप्लीमेंट्री 2019 में पास किया है तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। आपका जो एडमिशन होगा वो टोटली प्रोविजनल बेस होगा। यूनिवर्सिटी अगर 2020 में फ़ैसला करती है कि उसने पार्ट 2 के पेपर लेने हैं या प्रमोट करना है तो उस हिसाब से आपका एडमिशन कंफर्म होगा। अगर यूनिवर्सिटी इम्तिहान लेती है और आप पार्ट 2 में पास नहीं होते तो जो आपका एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। एक बात आपने याद रखनी है, आप किसी भी प्रोग्राम में अगर एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं और अप्लाई करते हुए कोई फैक्ट को हाइड करते हैं या आप ऐसे फिगर देते हैं जिसका आपके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं या आप फैक्ट को छुपाते हैं तो आपका जो एडमिशन होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा और आपने जो ड्यूज़ या फ़ीस वगैरह जमा करवाई होगी वो ज़ब्त कर ली जाएगी। पहले हमने ये देखा कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अब हम देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप बीएस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी एफए एफएससी में सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए, थर्ड डिवीज़न बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और आपकी उम्र जो है वो 24 साल से कम हो। अगर आपकी उम्र 24 साल से ज़्यादा होगी तो आप दाखिले के लिए अहल नहीं हैं। अगर आप एमए एमएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बीए बीएससी में आपकी सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए और आपकी उम्र 26 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप आर्ट एंड डिज़ाइन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी उम्र 28 साल तक होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र इससे ज़्यादा होगी तो आपको आर्ट एंड डिज़ाइन में भी एडमिशन नहीं मिलेगा। एक बात आपने याद रखनी है कि अगर आपने एमए एमएससी रेगुलर एडमिशन लेना है तो 50% जो सीटें होती हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी से जो जिन्होंने बीए बीएससी किया होता है उनके लिए होती हैं और 50% सीट्स उन कैंडिडेट के लिए होती हैं जो ओपन मेरिट पर अप्लाई करते हैं। अब हम आते हैं कि अगर आप बीएस एमए एमएससी सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम यानी आफ्टरनून रेप्लिका या इवनिंग में करते हैं। सेल्फ सपोर्टिंग से मुराद ये है कि डिग्री आपको पंजाब यूनिवर्सिटी की ही मिलेगी लेकिन जो आपकी जो फ़ीस वगैरह होगी वो डबल होगी या वो जो रेगुलर प्रोग्राम होता है उससे ज़्यादा होगी। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही सेम है, सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए। लेकिन इसमें एज की लिमिट नहीं है। तो आप अगर आपकी एज ज़्यादा है, अगर आप बीएस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपकी उम्र 24 साल से ज़्यादा है और अगर आप एमए एमएससी में लेते हैं और आपकी उम्र 26 साल से कम है तो आप सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ ऐसी एज की कोई कंडीशन नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी में जो 1% सीट्स होती हैं वो स्पोर्ट्स बेसिस के लिए रिज़र्व होती हैं। अगर आपने स्पोर्ट्स बेस के ऊपर एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपके ट्रायल होंगे, बाकायदा डायरेक्टर स्पोर्ट आपके ट्रायल लेंगे और उसके बाद आपके एडमिशन का फ़ैसला होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी में कुछ एडमिशन जो होते हैं वो कोटा बेस पर भी होते हैं, जैसे बलूचिस्तान प्रोविंस है, आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बिल्तिस्तान है, केपीके हैं या सिंध से जो स्टूडेंट्स हैं
उनका जो एडमिशन होता है वो रिज़र्व सीट पर भी होता है। उसके अलावा आप फॉरेन एंड ओवरसीज जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी एक तरीक़ाकार है, उसके ज़रिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि आपने अप्लाई कैसे करना है। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर एडमिशन का टैब बना होगा, उस पर क्लिक करके आप ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आपको स्क्रीन पर जो एड्रेस नज़र आ रहा है उसको आप किसी भी ब्राउज़र में लिखें और एंटर का बटन दबाएं तो आपका जो एडमिशन ऑनलाइन का फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। एक बात आपने याद रखनी है कि ऑनलाइन एडमिशन अप्लाई करने की जो तारीख़ है वो 7 जुलाई 2020 से लेकर 27 जुलाई 2020 रात 9 बजे तक है। इसके बाद कोई भी जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं किया जाएगा। आपने जिस भी सीट के लिए अप्लाई करना है उसका हवाला ज़रूर देना है। इसके अलावा आपने 700 रुपया जो है वो फ़ीस जमा करवानी है, वो आप HBL या यूनाइटेड बैंक में जमा करवा सकते हैं। वो स्टूडेंट जो मॉर्निंग, इवनिंग, रेप्लिका, आफ्टरनून इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग अलग से दरख्वास्त जमा करवानी होगी। इसके अलावा सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मौजूद है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। जो एडमिशन जो शेड्यूल है रेगुलर, सेल्फ सपोर्टिंग और इवनिंग का, इसके मुताबिक पहली मेरिट लिस्ट 6 अगस्त को, दूसरी मेरिट लिस्ट 12 अगस्त को, तीसरी मेरिट लिस्ट 19 अगस्त को, चौथी मेरिट लिस्ट 26 अगस्त को और पाँचवीं और फाइनल जो मेरिट लिस्ट होगी वो 2 सितंबर 2020 को डिस्प्ले की जाएगी। जैसे ही जिस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता जाएगा उसके बाद आपने अपनी फ़ीस और ड्यूज़ वगैरह जमा करवाने हैं। इसके अलावा जो सेल्फ सपोर्ट पर अप्लाई करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं या रेप्लिका प्रोग्राम में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट हैं, उनकी जो पहली मेरिट लिस्ट होगी वो 19 अगस्त को, दूसरी मेरिट लिस्ट 26 अगस्त को, तीसरी मेरिट लिस्ट 2 सितंबर को, चौथी मेरिट लिस्ट 9 सितंबर को, पाँचवीं और आखिरी मेरिट लिस्ट जो होगी वो 16 सितंबर को लगेगी। जैसे ही आपका नाम उस लिस्ट में आ जाता है तो आपने फ़ीस जमा करवा देनी है। अगर आप मुकर्रर वक्त में फ़ीस जमा नहीं करवाते तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो रेगुलर स्टूडेंट की जो क्लासेस हैं, जिनका रेगुलर बेस पर एडमिशन हुआ है, वो क्लासेस 10 सितंबर 2020 से शुरू होंगी और ऐसे स्टूडेंट जिनका एडमिशन सेल्फ सपोर्ट, आफ्टरनून या रेप्लिका सेशन में हुआ है, उनकी क्लासेस 24 अक्टूबर 2020 से शुरू होंगी। कुछ चीज़ें आपको फिर बताता चलूँ कि जो ऑनलाइन एडमिशन की एप्लीकेशन है सिर्फ वही काबिल कबूल है। इसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन जो बाय हैंड या बाय पोस्ट आप भेजेंगे वो काबिल कबूल नहीं होगी। इसके अलावा कोई भी कॉल लेटर वो या फ़ोन वो इलादा से वो जारी नहीं किया जाएगा। वो एप्लीकेंट्स हैं जो भी, उनको एडवाइस की जाती है कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है और उनके जो डिपार्टमेंट की वेबसाइट है वो आपने बाकायदगी से विज़िट करते रहना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाएं और इसको आगे शेयर करें। इंशाल्लाह ताला फिर अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।